नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अशोक गहलोत की रणनीतियां कुछ अलग हैं। पहले भी उन्होंने कई ऐसी चाल चली जिसकी वजह से उनका मुख्यमंत्री पद सिक्योर रहा, यानी सेफ रहा। बहुत कोशिशें विपक्षी खेमों ने की, पायलट गुट ने की, राहुल गांधी की द्वारा भी ये कोशिशें की गई कि गहलोत को किसी तरीके से राजस्थान की सत्ता से दूर किया जाए। उसमें उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बड़ी ही सत्ता में भेजना चाहते थे, यानी दिल्ली की सियासत में उनको बिठाना चाहते थे। जो जिम्मेदारियां आज खड़गे निभा रहे हैं वही जिम्मेदारियां गहलोत को सौंपी जा रही थी। लेकिन गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा पहली बार कोई मौका बना जब राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया, राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठाया। वो था अध्यक्ष पद से इनकार करना, चुनाव ना लड़ने का। राहुल गांधी खुले मंच से कई बार ये कह चुके थे कि मैं चाहता हूं गहलोत ये चुनाव लड़े, ना सिर्फ लड़े बल्कि ये चुनाव जीते भी। और अगर गहलोत खड़े होते तो सबको पता है कि ये चुनाव एक तरफा हो जाता, फिर चाहे कोई भी बड़े मंत्री इनके खिलाफ रहता तो गहलोत की वहां पर जीत तय मानी जाती। लेकिन गहलोत ने यहाँ पर ये सारी चाल चली, वो सारा ताना बाना बुना। गहलोत ने अपने मंत्रियों का इस्तीफा दिलाया, उसके बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया गया है और वहां पर अध्यक्ष पद को और साथ ही साथ सीएम पद को साथ रखना चाहते थे। मतलब एक व्यक्ति एक पद नहीं संभाल पा रहा और ये दो पद एक साथ संभालना चाहते थे, और दोनों बड़े ही पद, एक राजस्थान का मुख्यमंत्री और एक कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसकी पूरे भारत देश पर नजर रहती, भारत देश की हर एक सियासत पर नजर रहती। तो ये कदम वो था जो राहुल गांधी के खिलाफ उठाया गया था, क्योंकि राहुल खुद चाहते थे कि गहलोत अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने। वो चाहते थे कि मैं सीएम था, सीएम हूं और सीएम बना रहूं। अभी भी उनके बयान यही आ रहे हैं कि 2023 में हमारी सरकार रिपीट करेगी, आप सबकी कृपा रही तो हम फिर से सत्ता में आएंगे। तो गहलोत के सपने बहुत सही हैं। जादूगर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हर बार जादू काम भी करता है। गांधी परिवार के खिलाफ भी जादू काम करा था, गांधी परिवार के साथ भी जादू काम करा था, क्योंकि गांधी परिवार ने एक समय में 2018 का जब चुनाव इन्होंने जीता था तो ये चुनाव जीतकर फिर से यहाँ पर सीएम कुर्सी पर आ गए थे। लेकिन आपको याद होगा एक ऐसा खत, जो खत की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें 102 वर्सेस 18 लिखा था, सीएम पीएम लिखा था, 10 करोड़ 50 करोड़ लिखा था। वो किसके खिलाफ था? सबको पता था वो सचिन पायलट के खिलाफ था। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। गहलोत तो कम से कम वहां पर तो समझ जाना चाहिए था कि कैसी चाल चल रहे हैं, कैसे अपने नेताओं को ही फंसा रहे हैं। लेकिन गहलोत सबकी नजर में कब महान बन गए? जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिर रही थी 2020 में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी कमलनाथ की। लेकिन जब गहलोत की सरकार गिरने पर आई, पायलट ने यहाँ पर कदम उठाए थे, पायलट को वापस मना लिया गया और उसके बाद कितनी बार गद्दार, नाकारा, निकम्मा कहा गया, लेकिन उसके बाद माफी मांग ली गई, फिर मना लिया गया। तो ये जादूगर ही होते हैं जो जादू चलते हैं। जादूगर होता कौन है? जो दूसरों की आंखों से ओझल करके कुछ बड़ा कमाल कर दे, ऐसा खेला कर दे कि लोग ताली बजाने में मजबूर हो जाए। 2020 में लोगों ने ताली बजाई थी गहलोत के समर्थन में, 2022 में गहलोत के समर्थन में ताली बजाई, क्योंकि सरकार को 4 साल पूरे हुए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या गांधी परिवार अब भी गहलोत के साथ है या उनके खिलाफ है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।